सांसद बनने की ख्वाहिश रखते हैं। चूँकि NH नेशनल हाईवे 100 वो रोड कहलाता है और वो रोड सेंट्रल के अधीन है, तो क्या आप सीधा सीधी सांसद महोदय को ये बताना चाह रहे हैं या उनसे आपका कोई अंदरूनी मामला चल रहा है या आपस में आप लोग का मतभेद है? उनको ऐसा करते देख करके बहुत दुर्भाग्य होता है कि हजारीबाग की जनता को आखिर वो इतना बेवकूफ़ कैसे समझते हैं और इतना नाटक और नौटंकी करने की उनको ज़रूरत क्यों पड़ी। महोदय, पिछले 20 सालों से अधिक समय से आपके दल के सांसद यहाँ पर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से विधायक आपके दल के रहे हैं, नगर निगम के मेयर आपके दल से रहे हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष आपके दल से रहे हैं, तो फिर ये नाकामी का ठिकरा आप दूसरे पर क्यों फोड़ना चाहते हैं? इस पूरे घटना के लिए आप जिम्मेवार हैं। आपको पेश किए हैं तो किसके खिलाफ? अपने आप के खिलाफ, चूंकि वो खुद विधायक हैं, या उस सांसद के खिलाफ जो उनके पार्टी के ही आज यहाँ पे सांसद हैं, तो उनके खिलाफ किए हैं क्या? और NH जो 100 है वो NH 100 है जहाँ पर वो उतरे थे, तो उनको मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आज के इस विधायक जी के काम से ऐसा प्रतीत हुआ जिस तरह से रोड पर उतरे हैं। हमको लगता है विधायक और सांसद में ट्यूनिंग नहीं चल रहा है। विधायक लगा के सांसद के खिलाफ कर रहे हैं, इस तरह का आज हमको महसूस। से जागिए, आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपको जनता नकारेगी, ये जान लीजिए। मैं तो नकार चुका हूँ। रील वाले संसद विधायक बनने बंद कीजिए। NH आपके अंडर आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आप क्यों नहीं बनवा रहे? नमस्ते, झारखंडी जोहार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हजारीबाग खिरगांव जाने वाला रास्ता लेपो रोड जो सिमरिया जाता है और उस रोड में आए दिन डोभानुमा गड्ढा हो गया है, जिससे आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आज देखने को मिला कि हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने वहाँ पे आंदोलन की तैयारी की और वहाँ जनता को ये दिखाने का काम किया कि मैं हल और बैल जो खेतों में चलता है उसे मैं इस रोड में उतारने का काम कर रहा हूँ। तो ये जनता को मूर्ख बनाने वाली बात हुई। जनता ने आपको लाखों वोट देकर इस उम्मीद से अपना जनप्रतिनिधि चुना था कि आप उनकी समस्याओं को धरातल पर उतारेंगे और उनके जो भी जायज़ काम है उसको पूरा करेंगे। तो ऐसे में हमारा ये कहना है कि जो विपक्ष का रोल इन्होंने निभा रहे हैं एक विधायक होते हुए कि रोड में हल और बैल चलाकर ये बताने का काम कर रहे हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि विधायक का क्या पावर होता है शायद आपको नहीं मालूम या आप उसका उपयोग नहीं करना चाह रहे हैं। मैंने भी इस रोड में देखा था, कभी हमारे पूर्व सांसद और वित्त मंत्री महोदय ने ये छड़वा डैम इंदरपुरी से पगमल भाया होते हुए जाने वाला चतरा रास्ता में भी गड्ढा का बहुत दिक्कत होता था लोगों को आने जाने में। वहाँ उन्होंने रोपनी किया था, सड़कों पर उतरकर जिस तरीका से खेत में रोपनी करते हैं उसी तरीका से उन्होंने जनता को दिखाने के लिए किया था। लेकिन वो ढाक का 3 पात हुआ और कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर वो सांसद बने और मंत्री भी बने और रोड भी नहीं बना। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक मामूली सा आदमी जब सड़कों पर उतरा पिछले साल रक्षाबंधन के दिन ये प्रण लेकर के कि हमारी माँ बहनें रोड में जो गिर रही हैं, पड़ रही हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, आने जाने वालों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे मंत्री जो चतरा से हैं, राजद के एक मंत्री थे
इसी रोड से आना जाना करते थे। मैंने उन्हें कई मरतबा इस पर संज्ञान लेने का बात किया। 20 सूत्री के प्रभारी मंत्री भी थे हजारीबाग के, लेकिन उन्होंने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। लास्ट में हमने ये फैसला लिया कि अब और पार की लड़ाई होगी, और मैं यहाँ जल समाधि देने के लिए तैयार हो गया और घंटों उस सड़े गले बदबूदार पानी में लेटा रहा। तब जाकर जिला प्रशासन की आंख खुली और त्वरित कार्रवाई होते हुए मैंने भी हाला बैल चलाने का काम किया। तो एक विधायक को यह शोभा नहीं देता है। आपको चाहिए कि जनता का काम कैसे हो। अब आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, आप तो पहुंच चुके जहां तक आपको पहुंचना था। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप सांसद बनने की ख्वाहिश रखते हैं, चूंकि NH नेशनल हाईवे 100 वो रोड कहलाता है और वो रोड सेंट्रल के अधीन है। तो क्या आप सीधा सीधी सांसद महोदय को ये बताना चाह रहे हैं, या उनसे आपका कोई अंदरूनी मामला चल रहा है, या आपस में आप लोग का मतभेद है कि आप ये रोड नहीं बनवा रहे हैं? ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको सीधा सीधी जनता ने वोट देकर जिताया है। आप इस रोड को बनवाएं, ऑर्डर देकर बनवाने का काम करें, ना कि ऐसे हल बैल चलाकर ये दिखाने का काम कर रहे हैं कि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आप लोगों के लिए ये कर रहा हूं। गलत है। मैं एक बात आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैंने भी बहुत आंदोलन किया है, और मैं जिला प्रशासन को ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जो आने वाला त्यौहार है, छठ और दिवाली, गोवर्धन पूजा एवं अन्य त्योहारों को देखते हुए अगर इस ही रोड को नहीं, हजारीबाग के सारे रोडों को अगर नहीं बनाया गया, तो मैं पुनः एक मरतबा जल सत्याग्रह करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। आज हजारीबाग सदर के विधायक आदरणीय श्री प्रदीप प्रसाद जी हल बैल लेकर के सड़क पर उतरे हुए थे, और उनको ऐसा करते देख करके बहुत दुर्भाग्य होता है कि हजारीबाग की जनता को आखिर वो इतना बेवकूफ़ कैसे समझते हैं, और इतना नाटक और नौटंकी करने की उनको ज़रूरत क्यों पड़ी। महोदय, पिछले 20 सालों से अधिक समय से आपके दल के सांसद यहाँ पर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से विधायक आपके दल के रहे हैं, नगर निगम के मेयर आपके दल से रहे हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष आपके दल से रहे हैं। तो फिर ये नाकामी का ठिकरा आप दूसरे पर क्यों फोड़ना चाहते हैं? इस पूरे घटना के लिए आप जिम्मेवार हैं, और आपकी जो डिमांड है वो सही है, लेकिन हमको लगता है कि आपको पहले विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए और फिर जनता के साथ आकर के सड़क पर हल बैल चलाना चाहिए। इसलिए महोदय, आप जनता को बरगलाने का काम ना करें। आप जो यह बताने का काम कर रहे हैं कि जनता के हितैषी हैं, तो पहले भाजपा जैसी पार्टियों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार आपके दल के लोग हजारीबाग में सांसद, विधायक, नगर निगम के मेयर और जिला परिषद अध्यक्ष बनते रहे हैं, जो निश्चित तौर पर आज जो सड़क की स्थिति है उसके लिए केवल और केवल आप लोग स्वयं जिम्मेवार हैं। इसलिए जनता को बरगलाने का काम नहीं करें। अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जनता के हित में आपको वैसे दल जिसका आप विरोध कर रहे हैं, जिसके सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक का विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पहले आपको जो है उस पद से रिजाइन करना चाहिए और उसके बाद जनता के साथ आना चाहिए। हम सभी भी तमाम लोग आपका स्वागत करेंगे। मैं सच्चिदानंद पांडे, 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद जयमंगल पांडे के 7वें पीढ़ी का वंशज हूँ और हजारीबाग सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी हूँ, और लगातार हजारीबाग के तमाम खराब सड़कों को लेकर के और इसके अलावे कई ऐसी समस्या है जिसको लेकर के हम लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। और अभी चूंकि यहाँ भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, नगर पालिका जो भी हैं, सारे लोग भाजपा के ही हैं, और इधर हाल फिलहाल में भी हम सड़कों को लेकर के आंदोलन किए थे। लेकिन आज जब हम देखें कि हजारीबाग के सदर विधायक जो हैं माननीय
प्रदीप प्रसाद जी, वो रोड में उतर के हल बैल चला करके और वो विरोध प्रदर्शन किए खराब सड़कों के लेकर के, जो कि ये काम हम कई एक बार हम धन रोपनी किए, बैलगाड़ी भी चलाए। तो ये विधायक जो यहाँ पे बने हैं, जनता क्यों चुनी है उनको कि आप जनता के हित में काम करें, यहाँ के प्रशासन पर दबाव डालें, जो यहाँ की विधि व्यवस्था है उसको आप ठीक करें। लेकिन यहाँ जो रोड पर उतर के आज जिस तरह से उन्होंने एक क्या इसको बोलते हैं, विरोधी नेता के तौर पे आज वो अपने आप को पेश किए हैं, तो किसके खिलाफ? अपने आप के खिलाफ, चूंकि वो खुद विधायक हैं, या उस सांसद के खिलाफ जो उनके पार्टी के ही आज यहाँ पे सांसद हैं, तो उनके खिलाफ किए हैं क्या? और NH जो 100 है, वो NH 100 है जहाँ पर वो उतरे थे, तो उनको मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो अगर ऐसा बात था तो यहाँ के सांसद को हमेशा ये बात रखना चाहिए था संसद भवन पे। अगर ये राज्य स्तर की बात है, राज्य की सड़कें हैं, तो विधानसभा में इनको आवाज उठानी चाहिए। ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने जैसा काम, एकदम हास्यास्पद काम अगर ये रोड पर उतर के विधायक जी करते हैं, तो जनता की अब बाकी अपेक्षाओं पर कैसे खरा उतरेंगे, ये आप बताइए। इनसे उम्मीद क्या जनता रखेगी? जो आदमी खुद उतर के विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी विभाग है यहाँ पे, आप देखेंगे PWD विभाग है, नगर विभाग है, RO विभाग है, मैंने सड़क के लेके कई तरह की विभागे हैं, और उस विभाग में इनको दबाव डालना चाहिए था। अब ये दबाव न डाल करके जैसे विरोध प्रदर्शन कोई दूसरे दल वाले करते हैं, चाहे जो विरोधी रहते हैं, वैसे जिसे हम लोग करते हैं, तो हम लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं। हम लोग किसको बताते हैं? विधायक को बताते हैं, सांसद को बताते हैं कि आपके क्षेत्र में ये कमी है। अब विधायक खुद उतर जाए तो ये तो हमको लगता है बहुत ही सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास किए। विधायक जी से आग्रह होगा कि आप भविष्य में इस तरह की कार्य को न करें। आप जनता के सेवक बने हैं, आपसे जनता उम्मीद काफ़ी अपेक्षा करके आपको वोट दिए है। लगातार आप देखे होंगे कि विधायक और सांसद मैंने कई दशकों से, मैंने 1-2 दशक तो हो गया कि सांसद यहाँ पर भाजपा के हैं, विधायक भी हमको लगता है कि दशक से पार कर गए हैं। दो टर्म जो अभी के सांसद है वो विधायक पहले रहे, अभी सांसद बन गए, अभी ये विधायक बने। और उसके बाद भी अगर इस शहर का कायाकल्प नहीं होता है तो आम जनता को भी सोचना होगा कि इन जनप्रतिनिधियों के पास कोई आपके लिए विजन नहीं है, शहर के लिए विजन नहीं है, शहर के किसी आम आवाम के लिए काम नहीं है। इन लोग को आप खोजिए, शहर में कहीं मिलेंगे नहीं। कोई खेल मैदान में मिलेंगे, कोई कहाँ मिलेंगे। अच्छी बात है कि खेल मैदान में भी मिलना चाहिए, किसी को यात्रा भी करानी चाहिए, क्या इसको बोलते हैं, तीर्थ यात्रा भी करानी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन शहर की दुर्दशा जिस तरह से हो चुका है, और तीर्थ यात्री अगर गड्ढे में होकर के जाए तो तीर्थ यात्रा क्या अच्छा होगा? सो बताइए, वो तीर्थ यात्रा बेकार हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हजारीबाग की शहर जो भी घर से निकले, कम से कम विधायक और सांसद को नाम ले, ऐसा ही लोग काम करें। हमेशा प्रयास करते हैं। एक भी शहर में समस्या का समाधान यहाँ के विधायक न सांसद से हुआ है। किसी चौक चौराहे का सुंदरीकरण आज तक ये लोग नहीं करा पाए, किसी तरह का डिवाइडर नहीं कर पाए। आम आवाम जो आज कहीं भी मोटरसाइकिल लग निकलिए, कहीं भी चालान कट जाएगा, कहीं भी न मोटरसाइकिल खड़ा करने के लिए पार्किंग है, न बड़ी गाड़ी खड़ा करने की पार्किंग है। आम आवाम त्रस्त है। नगर पालिका का स्थिति ये है कि आप जिधर जाएंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी गाड़ी घुसेगी वो बिना चुंगी का नहीं होगा। और ये विधायक और सांसद रहते हुए भी रघुवर दास की सरकार थी, उस समय टैक्स बढ़ा, उस समय भी लोग कोई आवाज़ नहीं उठाए। जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है कि जनता की जो कमी है उसको हम पूरा करें, और जनता पर जो बोझ डाला गया उसकी हम आवाज़ उठाएं। लेकिन ये लोग का जब चुंगी वसूली की बात आएगा तो नहीं होगा, रोड की बात आएगा तो नहीं। कहाँ हैं ये लोग? हम देखना चाहते हैं। हम यही प्रयास में आज हमको बहुत अच्छा नहीं लगा। विधायक जी के जो कार्य था वो अच्छा नहीं था, वो जनता हित में नहीं था, वो जनता को बरगलाने वाला, जनता में भ्रम पैदा करने वाली बात थी। और हम विधायक से यही बोलेंगे कि आप जनता को दिग्भ्रमित करना बंद कीजिए, आप काम करना शुरू कीजिए। आज के इस विधायक जी के काम से ऐसा प्रतीत हुआ, जिस तरह से रोड पर उतरे हैं, हमको लगता है विधायक और सांसद में ट्यूनिंग नहीं चल रहा है। विधायक लगा के सांसद के खिलाफ कर रहे हैं, इस तरह का आज हमको महसूस हुआ। ये भी लगा कि विधायक कहीं अपने खिलाफ भी तो नहीं सड़क पर उतर गए। वो अच्छा
अक्षमता दिख रहा था। तो हमको लगता है कि हजारीबाग की जनता लगातार जिनको जनप्रतिनिधि बनाते आई है, जिन पर भरोसा करते आई, कम से कम आगे से ध्यान रखे कि कोई अच्छा और कर्मठ लीडर चुने जो आपके हित में कार्य कर सके। आज जो बैलगाड़ी से विधायक जी निकले थे लेपर रोड में, क्योंकि रोड नहीं बना अभी तक, एनएच जो संसद के मत से बनता है, आखिर कहाँ है लापता संसद। बीजेपी का सर विधायक है, बीजेपी का संसद है, मेयर उप मेयर सब बीजेपी का है। काम आप देख सकते हैं जीरो है, कहाँ है लापता संसद। मैं पता पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ रेल बनाने के लिए है या जमीनी जो आज माताएं बहनें गिर रही हैं रोड पे, पंडित रोड का जो हालत है, लेपर रोड का हालत है, चारों तरफ पगबिल का हालत है, मटवारी का रोड का हालत है, कोर्रा का देख सकते हैं रोड का हालत है। आप चले जाइएगा चारों के नीचे वो रोड का देखिए, सिंगरामा पुल के नीचे देखिए, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज घटना हो रहा है। कहाँ हैं आप? नींद से जागिए। आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपको जनता नकारेगी, ये जान लीजिए। मैं तो नकार चुका हूँ। रील वाले संसद विधायक बनने बंद कीजिए। एनएच आपके अंदर आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आप क्यों नहीं बनवा रहे हैं? आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आखिर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बार बार जनता को बताना चाहता हूँ, एक बार वोट बदलिए, आखिर इन लोग को हटाइए, एक बार अभिषेक को जिताइए। बदल दूंगा। आज अधिकारी उठ के नहीं आते हैं, काम करेंगे, काम करवाऊंगा। आज मैं ब्लॉक में देखिए भ्रष्टाचार बंद करा दिया। अब हॉस्पिटल का आज देखिए मैं हालत ठीक कर रहा हूँ। लगातार जहाँ पे दिक्कत हो रही है, रात हो या दिन, मैं पहुँचता हूँ, काम करवाता हूँ। कोई नहीं है हजारीबाग में नेता। आज मैं जा के काम कर रहा हूँ। किसी का जमीन लूट रहा है उसको बचा रहा हूँ, किसी को फंसाया जा रहा है या किसी को गलत हो रहा है, मैं उसके आगे आ रहा हूँ। आखिर क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्यों नहीं रोड ठीक किया जा रहा है? क्यों नहीं रीएडमिशन स्कूल का माफ कराया जा रहा है? क्यों नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल को शिकंजा कसा जा रहा है? क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं? पूछना चाहते हैं और आपको बताना होगा, आप एकदम बेकार हो चुके हैं। आप लोग सिर्फ अपना देख रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। बंद करो और जनता इसको रोको और इस बार बदलाव करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्व सांसद समाज सेवी सह विधानसभा प्रत्याशी अभिषेक कुमार निवेदन करते हैं कि अब जनता को समझना होगा, आप धर्म जाति के नाम से नहीं, एक जो बेटा की तरह रात दिन काम कर रहा है उसे आगे लाइए, एक बार मौका दीजिए, ये सबको नकारिए। बहुत बहुत धन्यवाद।